हर देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। तो आज हम जो बात शुरू करने वाले हैं वो है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपने इससे पहले रैशनल इर्रेशनल नंबर्स को देखा था। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर आर। पहले रियल नंबर्स देखें वो क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर और ये जो आपके रैशनल नंबर है इनका जो यूनियन है ये रियल नंबर्स को, यानी आप तमाम रैशनल और इरेशनल को जब यूनाइट करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, तो रियल नंबर्स का सेट आपके पास आ जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी बात करेंगे वो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके सामने कोई दो आपके पास रियल नंबर हैं, फॉर ऑल एनी टू रियल नंबर्स ए बी बिलोंग आर, तो आप उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। आमतौर पे ये दो ऑपरेशन ही परफॉर्म किए जाते हैं इसमें, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। तो आपको जो आंसर मिले वो एक रियल नंबर मिल जाए, आपको जो आंसर मिले वो एक रियल नंबर मिल जाए। तो अब आपकी ये जो बुक है, इस बुक का जो पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं हम 1.1 का। उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी आपने चेक करनी है। एक्सरसाइज 1.1 इसका पहला क्वेश्चन है, उसमें आपने क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। ये एक सेट ज़ीरो है आपके पास। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें 1 है एलिमेंट। इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके 0 -1 है, जबकि इसका जो चौथा पार्ट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 1 और -1 है। अब आपने इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी सॉल्यूशन स्टार्ट करने का जो तरीकाकार है वो ये है कि आप इधर उसे मेंशन करेंगे कि आप इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फिर इसके बाद इसका ऑपरेशन डिफाइन करें आप कि आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये ज़ीरो है आपके पास, ज़ीरो में आप ज़ीरो को ऐड करेंगे तो आपको आंसर ज़ीरो मिलेगा। ज़ीरो आंसर आने का मतलब ये है कि ये जो रुकन है आपके एलिमेंट, आपके गिवन सेट का रुकन है। अब ज़ीरो को जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको आंसर है वो ज़ीरो ही मिलता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ही ये होता है कि जो आपका गिवन सेट है उस गिवन सेट में जो रिजल्टेड नंबर है उस गिवन सेट में मौजूद होना चाहिए। तो आपने ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड किया, आपको आंसर ज़ीरो मिला जो आपके इस रियल नंबर के सेट का हिस्सा है। उसके बाद आपने ज़ीरो को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर दोबारा ज़ीरो मिल गया जो आपके इस गिवन सेट का हिस्सा है। अब ये देखें, इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उधर भी आप क्लोजर प्रॉपर्टी ही यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें उसने 1 लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में 1। तो आप 1 में जब 1 ऐड करते हैं तो आपको आंसर 2 मिलता है। 2 आपका ये जो गिवन सेट है उसका हिस्सा नहीं है। 2 डज नॉट बिलोंग, 2 इसका हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड हेयर, इस सेट के ऊपर आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। क्लोजर प्रॉपर्टी
with respect to addition does not hold अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन के ऊपर चेक करेंगे तो वो क्या करेंगे, आप 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर 1 मिलता है जो आपके इस गिवन सेट का हिस्सा है। तो इट मींस कि यहाँ पे इस सेट में जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है सी पी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड ज़रब मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस लगाया हो मैंने आपके सामने, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड। इसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में उसने 0 एंड -1, आप इसका एक काम करें, इसका टेबल ड्रॉ करें। टेबल पहले एडिशन का टेबल इसका ड्रॉ कर लें आप, +0 -1 0 -1, इसके गिवन एलिमेंट्स। बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा तमाम स्टूडेंट। अब ये ऑपरेशन जो आपने डिफाइन किया है वो प्लस का ऑपरेशन है, तो अब क्या करेंगे 0 + 0, तो 0 में जब 0 ऐड होता है तो आपको आंसर क्या मिलता है 0 0 + -1, तो आंसर क्या मिलेगा -1, क्योंकि 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। अब आप सेकंड पे आ जाएं, सेकंड एलिमेंट क्या है आपका -1, -1 + 0 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा -1। अब -1 + -1 करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा -2, आंसर क्या मिलेगा -2, आपको ये आंसर मिल जाएगा। जो -2 है वो आपके इस गिवन सेट का हिस्सा नहीं है, -2 does not belong 0 and -1 does not belong 0 -1। इट मीन्स कि ये जो आपका गिवन सेट है इट डज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, या इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी टेबल को आप मल्टीप्लिकेशन में देखें प्लीज, यानी अब आप इसका ऑपरेशन चेंज करें, 0 -1 0 -1, ये आपका ऑपरेशन इधर ज़रब का आ गया, मल्टीप्लिकेशन। मैं इधर कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़िया हो जाए। अब आपने 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 एलिमेंट को 0 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर 0। 0 मैथमेटिक्स में इतना पावरफुल है कि ये जितने मर्जी बड़े नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। 0 को -1 के साथ करें 0, -1 को 0 के साथ किया 0, और जब ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो दो मनफी आपस में प्लस हो जाते हैं, तो आपको क्या मिला, ये +1। आपका ये जो +1 है ये आपके इस सेट का हिस्सा नहीं है, +1 आपके इस सेट का हिस्सा नहीं है। इट मीन्स कि इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। आप उसे मेंशन करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। इसको खूबसूरत करने के लिए, वाज़िया करने के लिए रेड के साथ मैंने ये 2 बार्स लगा दिए हैं, तो ये देखें, आप इसको अंडरस्टैंड करें। थैंक यू सो मच।